जहाँ तक सवाल है नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस के अलायंस का, ये अलायंस हमारा पहले भी था। जब यहाँ पर पार्लियामेंट की हमारे हुआ उसमें पीडीपी हमारे साथ शामिल थी। पीडीपी हमारे साथ शामिल थी, लेकिन कांग्रेस और एनसी का अलायंस था उसमें। तो हम 2 लाख वोटों की लीड से जीते उस वक्त भी, जिसमें मियाँ अल्ताफ सब खड़े थे। जहाँ तक सवाल है इस अलायंस का, इस वक्त जो मौजूदा असम्बली इलेक्शन का अलायंस है, यहाँ पर जो सीट शेयरिंग हुई है वो इस बुनियाद पर हुई है 2014 के इलेक्शन के ऊपर हुई। जो 2014 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी नंबर 3 पर थी, नंबर 1 पीडीपी थी और नंबर 2 कांग्रेस थी, नंबर 3 जो थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। क्योंकि पीडीपी के साथ हमारा अलायंस की वजह से नहीं हो सका, लेकिन कांग्रेस के साथ हमारा अलायंस था तो कांग्रेस नंबर 2 पर थी। इस लिहाज से ये सीट जो थी कांग्रेस को मिली थी। अगर पीडीपी के साथ हमारा अलायंस होता तो ये सीट पीडीपी को मिलती थी, लेकिन पीडीपी के साथ हमारा अलायंस हुआ, लिहाजा उस लिहाज से कांग्रेस वालों ने भी जोर दिया कि सीट हमारी है, हमें दे दो। इसी तरह काला कोट में भी अपना इसमें सोनू कोट में भी हुआ, वहाँ भी अकरम साहब जीते थे, लेकिन वो कांग्रेस छोड़कर चले गए। आज़ाद साहब के साथ वापस आए तो आए हमारे साथ, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर गाड़ी कांग्रेस का पास बड़ा टेक्निकल सवाल था कि अगर गाड़ी हमारी है तो ड्राइवर चला जाए तो इसका मतलब नहीं वो गाड़ी साथ देकर जाएगा। अगर हमारा कैंडिडेट चला गया तो सीट तो हमारी है, तो उस लिहाज से वो भी देनी पड़ी, हमें ये भी देनी पड़ी। सवाल ये पैदा हुआ, ये अलायंस जो है हमने अलायंस को वोट देना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का पहले भी अलायंस था, आज भी अलायंस है, इसके बाद भी अलायंस रहेगा और इंशाल्लाह अलायंस बड़ा मजबूत रहेगा। अब आने वाले वक्त में देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है। हम किसी फर्द के साथ नहीं हैं, हम जमात के साथ हैं, जमात के साथ वापस है। जो लोग चले गए बदकिस्मती की बात है कि उनका ये तरीकाकार ही रहा कि भाई आना और जाना। उन लोगों ने 77 में भी हमारे साथ ये ऐसा किया, 96 में भी हमारे साथ ऐसे किया, 2002 में भी हमारे साथ ऐसे किया। जब इलेक्शन आया तो भाग गए या किसी दाएं बाएं वोट। 2014 में भी उन्होंने हमें वोट ही दिए, उन्हें उस वक्त पीडीपी की सपोर्ट की। लेकिन सवाल यह है कि देखना इस बात को सियासी तौर पर जो टेक्निकल बात जो वो यही थी कि सीट हाँ कांग्रेस एनसी को सीट मिलती थी, फिर हम देखते हमने किसी को देनी थी, इस पर किसका हक बनता था। मिसाल के तौर पर हमने बुद्धल में हमारा जावेद को खड़ा, जावेद को सीट मिलती थी क्योंकि वहाँ पर नसीम लियाकत ने सीट छोड़ी। जो हमारा चेयरमैन है उसको हमने उसने कहा था कि हमने इसको कहा कि तुम थाना मंडी से लड़ो, और हमें ये नहीं पता था कि सीट कांग्रेस को जाएगी। वो टेक्निकल जो थी सीट गई कांग्रेस को, और उसके बाद होता भी एनसी को मिलती भी सीट थी, पहले नसीम का हक था, उसके बाद दो दाएँ बाएँ होता। अब वो कहता है कि नहीं मेरे साथ फारूक साहब ने वादा किया, हमें मैंने रिज़ाइन कर दिया। जो जिन लोगों ने रिज़ाइन किया मैं उनसे बहुत गुजारिश करता हूँ, क्या उमर साहब ने आपको नहीं कहा कि रिज़ाइन मत करो? उस वक्त देवेंद्र राणा प्रेसिडेंट था, उसने नहीं कहा कि रिज़ाइन मत करो भाई। फिर मैंने भी ये कहा कि जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना ये नोटिफिकेशन जारी ना करे तो आप रिज़ाइन मत करना, लेकिन नहीं माने क्योंकि बदकिस्मती है, इनको खानदानी झगड़े हैं। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को तलवार के पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी तलवार की दाढ़ बना रहे हैं। ऐसा गलत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है इंशाल्लाह आपकी जगह, और आप देखेंगे इंशाल्लाह 8 अक्टूबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कोलिशन बनेगी। बल्कि मुझे भेज है कि पीडीपी भी इंशाल्लाह हमारे साथ इस कोलिशन में शामिल होगी। इलेक्शन के बाद वो गवर्नमेंट का एक हिस्सा होगी। जहाँ तक मेरे आपने ज़ाती तजर्बात का जिक्र है, मेरे आप में ज़ाती तजर्बा है, उसमें पीडीपी हमारे साथ होगी। हमें किसी से नफरत नहीं, ना हम किसी के ज़ात के साथ थे, ना हम किसी कांग्रेस के किसी लीडर के ज़ात के साथ है, ना किसी और लीडर के ज़ात के साथ है। अब जमात से वापस थे, मेरी 60-65 साल उम्र होगी, 60-65 साल सर्विस होगी मेरी। जिन लोगों की अभी पैदा भी नहीं हुए थे ये लोग, तो जब से बिल्कुल गलत बात है। ये हर चीज़ छुपाने की बात है। वह भी श्रीनगर था, वो भी श्रीनगर थे। 213 में वो थे, 214 में सुरदरा साहब जो इस कमेटी के मेंबर थे वो थे, 2016 में मैं था बैठा हुआ। और जब ये सीट शेयरिंग का मामला हुआ तो कोई धोखा नहीं किया, ना उसको कहा गया किसी ने, वो खुद आया खुद लड़ा मेरे साथ धोखा हुआ जी। नेशनल कांग्रेस के नाम पर पहले उसने अपना जुलूस वगैरह निकलवा रहा जी, मेरी रिसेप्शन करो जी। किस बात का रिसेप्शन पाई? अगर जमात में रहते हैं तो जमात में बदकिस्मती हमारी है कि ये टिक नहीं सकते, इनको पावर की ज़रूरत है। पावर कहाँ से आए? कौन अकलमंद आदमी को जो ऐसे एक इम्पॉर्टेंट सी मुनसब की कोर्ट से मुनसब जज होने के वो छोड़ दे, और आज और 2 साल के बाद वो सेशन जज होता, और 10 साल के बाद अभी छोटा था, उम्र की छोटी थी उसकी, 10 साल के बाद वो हाई कोर्ट का जज होता। यही बात उसके वालदे मोहतरम जनाब असलम साहब ने भी की। उन्होंने भी 77 में इलेक्शन में हमारे खिलाफ लड़ा, जबकि हम कह रहे थे। और ये कहा बेग साहब ने मुझे कि आप गो, मैं गया इनके पास असम साहब के पास कि आप आ जाओ वापस। बेग साहब कह रहे हैं कि 15 दिन के बाद, मैं कुरान हाथ रख के कहता हूँ 15 दिन के बाद मैं मुनसिफ बना दूंगा। और कल मुनसिफ होते हाई कोर्ट के जज रिटायर होते, 1.5 लाख रुपये वो देते, फिर एक दफ़ा इलेक्शन लड़ा तो मामला खत्म पे आगे बैठा, बाकी बाद में हार गए। लेकिन सवाल यह है कि हम जिस जमात से वापस है, जमात के असूल और कायदों को होता है, असूल और कायदों के साथ चलना चाहिए। बरादरी के नाम पर जमातें नहीं चलती, ना बरादरी के नाम साथ जमातें चलती हैं। ये बरादरी की बातें हैं, हमें लोगों का कहना मिस गाइड करना। मैं कहता हूँ कुरान पर बात करें मेरे साथ, ना फारूक साहब ने कहा ना उमर साहब ने कहा।
मुझे जब मैं निकला, जिस दिन मैं आया पिछली मंगलवार को वहाँ से वापस, तो मैंने सुबह सुबह फारूक साहब से मेरे साथ वालिदा था मेंटर वाला, मुझे फारूक साहब कहना कि यार तुम इधर मेहरबानी करके अभी वापस चले जाओ, इसी वक्त चले जाओ। मैंने कहा मेरी सेहत ठीक नहीं, मैं रहूँगा यहाँ पर। नहीं, तुम जाओ, इसी वक्त जाओ, वहाँ पर कांग्रेस सपोर्ट करो और अपने लोगों को इकट्ठे करो। ये था। अगर फारूक साहब ने कहा होता उसको कि भाई आप लड़ो, तो मुझे कहते भाई उसको आप लड़ा रहे हैं तो उसकी मदद करो। कोई बिल्कुल ये बात ही नहीं हुई है, खुद अपनी दिल की बातें। अब उनको खान मैं उसके साथ उसमें हम क्या करें, उसमें हमारा तो झगड़ा कोई नहीं किसी के साथ। बिल्कुल मैं कहूँगा कि जिस तरह पहले इलेक्शन में, पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने बाज़ाब्ते तौर पर मियाँ अल्ताफ़ साहब को जो हमारे, मैं भी उस गद्दी का बड़ा पेशवा रहा हूँ, मैं उस गद्दी का बड़ा एहतराम करता हूँ, क्योंकि मैंने उनके दादे के साथ, उनके दादे के से हाथ पर बैत हुआ हूँ, उनके बड़ा एहसान है मुझ पर। जिस तरह पहले हमने मियाँ अल्ताफ़ साहब को बड़े डट कर जिताया, 2 लाख वोटों से इतने बड़े मार्जिन से जिताया। उम्मीद है कि इस दफ़ा सारे लोग उसी तरह मिल करके इस सीट को भी निकालेंगे। और इस वक्त ज़रूरत है कि जो फ़िरका परस्त पार्टी उनको दूर रखा जाए, और फ़िरका परस्त पार्टी को दूर रखने का तरीका यही है कि कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस अलायंस